वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन और फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस। तो आइए अब हम देखते हैं पहले केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन से हम पहले देखते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है? जब भी कोई सब्सटेंस आपको बोला जाता है कि ये हमारे पास केमिकल है, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन रिएक्ट गिव्स सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को अंदर जो मेन वर्ड्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो अगर हम सीधे लिख दें तो वो बनती है हमारी वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होगी? सोडियम प्लस क्लोरीन एरो गिव्स सोडियम क्लोराइड। तो अब हमने क्या किया, जो ये हमारे पास लाइन है, इसके हमने जो मेन वर्ड थे वो इसके अंदर प्लेस कर दिए। सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड। तो इसके अंदर जो वर्ड, जो सभी एलिमेंट्स हैं, उनके क्या लिख रखे हमने? वर्ड्स लिख रखे हैं। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन। और जब हम इन वर्ड्स की जगह पर जब हम इन वर्ड्स की जगह पर इनके जो एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं या जो फॉर्मूले होते हैं कंपाउंड के, वो प्लेस कर देंगे, तो ये जो वर्ड इक्वेशन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? वो कन्वर्ट होएगी केमिकल रिएक्शन के अंदर। जैसे सोडियम का सिंबल होता है हमारे पास Na, क्लोरीन का सिंबल होता है हमारे पास Cl2 gives NaCl। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली जो ये वर्ड्स है इनकी जगह पे इनके सिंबल प्लेस कर दिए। सोडियम का Na सिंबल होता है, क्लोरीन का Cl2, सोडियम क्लोराइड का NaCl। अब हमारे पास जो ये नई रिएक्शन आई है, इस नई रिएक्शन का नाम क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, वो मेथड रिप्रेजेंट करने का ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को का जो मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। किसके हेल्प से? सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से। ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट, जो सब्सटेंस उस रिएक्शन के अंदर है, उनके जो सिंबल और फॉर्मूले हैं वो जब हम प्लेस कर देते हैं एक इक्वेशन के अंदर, तो वो बनती है केमिकल इक्वेशन। जैसे ये हमारे पास एक रिएक्शन थी, इस रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस है, इनके जो सिंबल्स हैं वो हमने इनकी जगह पे प्लेस कर दिए। अब जो नई इक्वेशन हमें मिली है वो क्या कहलाएगी? हमारी वर्ड, वो हमारी कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। तो इसको राइट कीजिए, फिर हम आगे और एग्जांपल देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल हमें कह रहा है कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? वाटर बनाता है। तो इसकी हम दो इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे वर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन लिखेंगे केमिकल इक्वेशन। तो पहले हम लिखते हैं वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में हम क्या करते हैं? सिर्फ जो एलिमेंट और जो कंपाउंड होते हैं उनके नाम लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन आएगा हाइड्रोजन प्लस जो सिंबल है, जब भी एक से ज्यादा सब्सटेंस अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में उनको सेपरेट दिखाने के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एरो हमें शो कर रहा है कि ये दोनों रिएक्शन सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं और क्या मिलता है हमें? वाटर। तो ये हमने लिख दी वर्ड इक्वेशन।
अब इस वर्ड इक्वेशन को हम किसके अंदर चेंज करेंगे, केमिकल इक्वेशन के अंदर। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिंबल। इनके सिंबल इनके नाम की जगह पे हम इक्वेशन के अंदर प्लेस कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन का होता है H2, ऑक्सीजन का होता है O2 और वाटर का क्या होता है H2O। ये हमारे पास एक इक्वेशन मिली आ गई किसके अंदर, सिंबल्स और फॉर्मूलाज के अंदर। तो ये हमारी कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। तो अब सभी को वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन लिखना आ गया होगा, और केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो फर्स्ट टाइप है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो सेकंड टाइप होती है वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड जो रिएक्शन होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इसके बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सब रिएक्शंस के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि और विद 3 या 4 एग्जांपल्स, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है हर रिएक्शन के बारे में वो अच्छे से अच्छी हो सके। तो आइए अब हम देखते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, व्हेन 2 or more substance combine with each other to form a single product। जो मेन पॉइंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वो है सिंगल प्रोडक्ट, कि इस रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं। एक बात और जो नोट करने की है कि वो सब्सटेंस जो कंबाइन करेंगे वो दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं, बोथ आर एलिमेंट, बोथ आर कंपाउंड, या 1 एलिमेंट 1 कंपाउंड, 1 एलिमेंट और 1 कंपाउंड। ये जरूरी नहीं है कि एक ही दोनों एलिमेंट ही कंबाइन करेंगे या फिर
दो कंपाउंड भी कंबाइन करेंगे, कोई भी सब्सटेंस कैसे भी कंबाइन कर सकते हैं इसमें, और दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल मिलेगा। यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान है। अगर प्रोडक्ट हमें एक से ज्यादा मिलता है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, उसके अलावा और कोई दूसरी रिएक्शन होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम इनका। फर्स्ट एग्जांपल एलिमेंट्स की फॉर्म में, जैसे H2 + O2 गिव्स H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके हमें दे रहे हैं वाटर H2O। इसमें क्या है, दोनों जो सब्सटेंस हमारे वो क्या है, एलिमेंट। तो ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया इस पॉइंट का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कंपाउंड का। कंपाउंड में जो हमारा एग्जांपल आता है वो आता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारा जो एग्जांपल है वो बोथ कंपाउंड का है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, और दो कंपाउंड मिलके हमें एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो भी सिंगल। तो ये हमारा किसका एग्जांपल होगा, बोथ आर कंपाउंड का। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं एक कंपाउंड और एक एलिमेंट का। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, इसका हमारा एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड CO + O2 गिव्स यू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसके अंदर हमारा एक क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, एक हमारा एलिमेंट हो गया, और दोनों कंबाइन करके हमें एक कंपाउंड दे रहे हैं। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा थर्ड पॉइंट का। तो ऐसे हमने देखा कि हर रिएक्शन के अंदर एलिमेंट जो रिएक्टेंट है वो दो है या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो हर बार क्या मिल रहा है, हमें सिंगल ही मिल रहा है। तो ये सभी किसके एग्जांपल हो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। जो मेन पॉइंट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बनना चाहिए। अगर सिंगल से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका मतलब वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड जो रिएक्शन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसमें फर्क क्या है, इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि उसमें हमें दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करने पे एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता था। इसमें हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड को ब्रेक करके, इस कंपाउंड को ब्रेक करके ये कंपाउंड हमें क्या देता है, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस प्रोवाइड करता है। जस्ट बोथ आर अपोजिट। अब ब्रेक करने के जो हमारे पास मेथड है वो अलग अलग है। जैसे फर्स्ट मेथड है बाय अप्लाइंग हीट, सेकेंड मेथड है बाय अप्लाइंग करंट, थर्ड मेथड है बाय अप्लाइंग सनलाइट या ओनली लाइट। ये तीन हमारे पास मेथड्स है। तो एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन, वो क्या होती है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे when a compound break and give two or more simple substances are called decomposition reaction। एक पॉइंट जो मैं बताता हूं आपको, जरूरी नहीं है वो सिंपल सब्सटेंस एलिमेंट ही हो, ठीक है, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो ये मिसकंसेप्ट ना रखें कि सिंपल सब्सटेंस का मतलब एलिमेंट ही होता है, नहीं, एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड हमें सिंपल फॉर्म में मिलेगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO MgO, ऐसे कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है वो हमें नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है, सिंपल सब्सटेंस का जो मतलब है वो कहता है एक सिंपल कंपाउंड जो हमें दिखने में नॉर्मल हो। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट,
जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो ये मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोथ आर कंपाउंड, लेकिन बोथ आर सिंपल कंपाउंड, इसलिए ये हमारी जो रिएक्शन है वो कैसे होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और आप देख भी सकते हो इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है। जैसे कॉम्बिनेशन में ये दोनों कंबाइन करके हमें सिंगल प्रोडक्ट देते थे, इसमें ये सब्सटेंस ब्रेक होकर हमें दो प्रोडक्ट दे रहा है। बोथ आर अपोजिट इन नेचर। तो आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आ गई होगी। डिकम्पोजिशन का मेन पॉइंट क्या है, ए सब्सटेंस ब्रेक गिव्स टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। और एग्जांपल हमारा ये रहा। अब नेक्स्ट हम इसके तीन टाइप्स देखते हैं। टाइप कैसे, बाय अप्लाइंग हीट, बाय अप्लाइंग करंट और बाय अप्लाइंग लाइट। उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जांपल। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जो पहला टाइप है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर हम रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल जो वर्ड है वो यूज होता है हीट के लिए, ये हमेशा ध्यान रखना। तो व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब एक रिएक्शन प्रोसीड करवाई जाती है किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से, यानी मींस हीट की हेल्प से हमें क्या मिलता है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं KClO3। जब KClO3 को हम ब्रेक करते हैं तो हमें मिलता है बाय अप्लाइंग हीट अप्लाई करने के बाद KCl प्लस O2, ठीक है। तो ये हमारा एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। KClO3 व्हेन अप्लाइंग हीट इट कन्वर्ट इनटू KCl प्लस O2। तो आप यहाँ पे भी एक पॉइंट और देख सकते हैं कि ये कंपाउंड ब्रेक होके एक क्या दे रहा है हमें, कंपाउंड दे रहा है, और एक क्या दे रहा है हमें, एलिमेंट दे रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सिंपल सब्सटेंस है वो एलिमेंट हो, कंपाउंड भी हो सकते हैं और एलिमेंट भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी का, जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर भी देखा था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बाय अप्लाइंग हीट। जैसे इसके अंदर हम हीट अप्लाई करेंगे तो ये कंपाउंड किसके अंदर ब्रेक होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमारे दो एग्जांपल हो किसके, थर्मल डिकम्पोजिशन के। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब एक जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हीट की हेल्प से प्रोसीड करवाई जाती है, ठीक है, ताकि हमें जो प्रोडक्ट है वो मिले, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये हमने दो एग्जांपल देख लिए। जो भी आप अप्लाई करोगे वो हमेशा आप इस एरो के ऊपर लिखोगे, चाहे हम हीट अप्लाई कर रहे हो, चाहे हम करंट अप्लाई कर रहे हो, या कोई भी कंडीशन हो, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज जो भी होता है वो सब हम इस एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है वो किसके हेल्प से होता है, करंट अप्लाई करने से। जैसे जब हम किसी सब्सटेंस के अंदर करंट अप्लाई करेंगे और वो ब्रेक होके हमें कोई और प्रोडक्ट दे रहा है, उस रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो H2O, जब H2O के अंदर हम करंट अप्लाई करते हैं तो ये हमें देते हैं H2 प्लस O2। तो इस रिएक्शन का क्या नाम होगा, इस रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन सेम है, सिर्फ जो हीट वर्ड था उसकी जगह हमने करंट वर्ड लिख दिया। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय अप्लाइंग करंट, एक जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो जब करंट की हेल्प से प्रोसीड करवाई जाती है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इजी है बिल्कुल,
सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और अच्छे से ये हो जाएगी। जो थर्ड हमारी आती है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या होगा? व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out by applying light it is called photolysis decomposition। इसमें हम क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के ऊपर सनलाइट या कोई और लाइट अप्लाई करेंगे ताकि वो ब्रेक होके हमें क्या दे, प्रोडक्ट की फॉर्म में सब्सटेंसेस प्रोवाइड करे। जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास AgCl, सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड के ऊपर हम सनलाइट प्लेस करते हैं, उसको सनलाइट के अंदर रखते हैं, तो ये ब्रेक हो जाते हैं Ag+Cl2 में। तो ये किस एग्जांपल हो गया हमारा फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। सिल्वर क्लोराइड को जब हम के ऊपर हम जब सनलाइट डालते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, Ag+Cl2 के अंदर। तो आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे समझ आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जितने बच्चे जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ़ायदा हो और वो अच्छे से अपने जो लॉकडाउन चल रहा है उसके अंदर अच्छे से प्रिपरेशन कर सके और अच्छे मार्क्स लेके आ सके। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।